फिर धमाका हुआ है और फिर पैनिक सेलिंग बाजार में लौट कर आई है। लेकिन ये तो फकत एक मौका है, तो डर कर माल मत बेचें। क्या आप भी डर कर माल बेच गए हैं? आज ऐसा मौका खुशकिस्मती से मिलता है जहां पर माल डिस्काउंटेड लेवल पर आपको मैसर हो। ऐसा ही एक दिन आज फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में देखने को मिला है। ऑलमोस्ट आज के दिन तमाम वो हीरो, कल के जो हीरो से आज वो विनर रहे, जबकि उससे बढ़कर भी रियल एस्टेट सेक्टर से के अलावा जिसने कि आज 5 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी पॉजिटिव, बाकी तमाम सेक्टर्स ने मनफी रुझान दिया, बाजार पर दबाव डाला। और ऐसा आप बखूबी आगाह होंगे, ब्लास्ट जो कि इंडिया में हुआ और उसका असर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर देखने को मिला। आज कारोबार का आगाज ही मनफी तरीके से हुआ, जो कि अगले सारा दिन आगे बढ़ा और मजीद आगे बढ़ा, जबकि उसमें मजीद तेल डाला लोकल ब्लास्ट ने, जो कि अनफॉर्चुनेट हुआ। इस्लामाबाद में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, एक और धमाका हुआ और फिर बाजार रुका नहीं, मजीद पैनिक आई और मजीद सेल किया, भर के सेल किया। आज के दिन जहां पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की आज एक टेक्निकल टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है। बाजार का डाटा आज काफी ज्यादा तगड़ा देखा गया। कल की निस्बत ओवरऑल पूरे बाजार का हुजम 1 अरब शेयर से तजावज कर गया 2 दिन के वक्फे के बाद, जबकि विद इन 100 इंडेक्स कंपोजिशन 22.4 करोड़ शेयर से आज बाजार का हुजम बढ़कर 29.1 करोड़ शेयर्स पर पहुंचा। लेकिन विद इन 100 इंडेक्स कंपोजिशन ऑलमोस्ट 93 स्टॉक्स में कमी रही, सिर्फ 7 शेयर ही आज पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर पाए हैं, पॉजिटिवली क्लोज हो पाए हैं। और आज का ये पैनिक सेलिंग का बदला पैनिक बाइंग से होगा, उस पर हम एनालाइज करेंगे स्टॉक मार्केट को इस वक्त की आउटलुक पर क्या रहेगी आज की अहम इस पेशरफ्त में। और ऐसे माहौल में जहां पर बाजार एक बार फिर से 1,58,000 पॉइंट की सतह से नीचे आकर बंद हुआ है। 1,57,870 पॉइंट्स की आज की क्लोजिंग, 3,668 पॉइंट्स की आज कमी रही एक अकेले आज के दिन में। यहीं पर अगर हम देख सकते हैं तो इनफरादी फ्रंट पर तमाम वो स्टॉक्स जो कि बड़े इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स हैं, जैसे कि एंग्रो होल्डिंग, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, हब पावर, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, लकी सीमेंट, मारी एनर्जीज, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान पेट्रोलियम, यूबीएल सिस्टम्स लिमिटेड, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, एचबीएल या फिर एंग्रो फर्टिलाइजर, इन तमाम ने दबाव बरकरार रखा आज के दिन। और आज के दिन ही जहां पर हम ट्रेंडिंग न्यूज को देखें तो कंपनीज की न्यूज को शुरू करें, जहां पर मीजान बैंक अपनी ब्रांच नेटवर्क को एक्सपेंशन करने का प्लान किए हुए है। 1100 एक्सपेक्टेड हैं ब्रांचेस इस साल के इख्तिताम पर, यानी कि दिसंबर एंड 2025 तक अचीव करेगा कमर्शियल बैंक। और बाय द क्लोज ऑफ 2026 100 या 150 मजीद ब्रांचें वो खोलेगा, जिसके बायस कंपनी को ऑलमोस्ट 8 से 10% का ग्रोथ अपनी बुक में मिलने की तवक्कुआत हैं बाय 2027। पेस पाकिस्तान प्लान कर रहा है अब दुबई में अपनी एक नई सब्सिडरी लॉन्च करने के लिए। और ऐसे में जहां पर लाहौर हाई कोर्ट ने अप्रूवल दे दी फातिमा फर्टिलाइजर को कि उसकी सब्सिडरी पाक अरब फर्टिलाइजर के तमाम ऑपरेशंस जो कि मुल्तान से ऑपरेट करती है, पाक अरब फर्टिलाइजर उसको अपने अंदर जम कर सकता है। और ऐसा इफेक्टिव होगा 1 जनवरी 2025 से। आज चूंकि हम 10 महीने डाउन बात कर रहे हैं, लेकिन पेंडिंग था टुवर्ड्स ऑनरेबल हाई कोर्ट, तो ऐसा ग्रांट किया है कंपनी को, बैलेंस शीट में बेहतरी आने की तवक्कुआत है। और ऐसे में द ऑर्गेनिक मीट कंपनी ऑलमोस्ट 10% का ग्रोथ को प्लान कर रही है, जहां पर उसकी नजर तमाम की सोलर ट्रांजिशन पर है। बाजार के आउटलुक पर अगर हम बात करें तो आज की तमाम की पैनिक और इंतहाई पैनिक सेलिंग ये एक वक्ती फिनोमिना है।
बहुत शॉर्ट लिविंग है, चूंकि अभी तक जो इंडियन ब्लास्ट है, चूंकि हम इस तरह का एक्सपीरियंस है हमारा, यूज टू हो गए हैं, कुछ भी उधर सरहद पार इस तरह का ब्लास्ट होता है तो पैनिक आता है बाजार में, और ये एक वक्ती है, कुछ बड़ा इसमें छुपा नहीं हुआ। कल मैक्सिमम उससे अगले दिन एक बाय पैनिक का जरूर हमें तैयार रहना चाहिए, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज का जो ट्रेंड है वो पैनिक की जद में था, और जो रियल ट्रेंड है बाजार का उससे हटकर था। तो डेफिनेटली पैनिक का बदला पैनिक बाय से होगा, और उसकी तवक्कुआत काफी ज्यादा है। माइट भी पॉसिबिलिटी है कल ही हम इसको एक्सपीरियंस करें बाजार में। एंट्री जहां पर ली थी कल की, एक जो 27वीं अमेंडमेंट थी, उसके बाद म्यूचुअल फंड्स ने कल $3 मिलियन से ज्यादा की उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, और ये फ्रेश इन्वेस्टमेंट थी जिसका भरपूर साथ दिया ब्रोकर्स ने। बाकी तमाम मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने फरोख्त को तरजीह दी थी। आज वो इस पैनिक की जद में आए, लेकिन दोबारा से जैसे ही ये डस्ट सेटल होगी, गर्द हटेगी, तो बाजार आपने वापस उस रिदम में आएगा जो कि कल जहां पर हम जिस सतह पर उसको छोड़ कर गए थे वहीं से शुरुआत होगी। तो ये एक इंतहाई जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, खुशकिस्मती से इस पैनिक सेलिंग की सिलसिले में मिली है नई खरीदारी, और उन स्टॉक्स में खरीदारी जिनमें बड़ा पोटेंशियल है। कल भी हम काफी तफसील से बहुत सारे सेक्टर्स में बात कर रहे थे, और टॉप ऑफ द लिस्ट वही सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं जो कि इंडेक्स हैवीवेट है, नंबर 1 प्रायोरिटी है। आज के दिन भी हम देख सकते हैं तो साइडबोर्ड आइटम्स में जबरदस्त बूम देखा गया, जिसको लीड किया आज के दिन एक बार फिर से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने। वहां पर कोई ऐसी तब्दीली नहीं हुई, लेकिन यहां पर जो माल है इन स्टॉक्स में जो कि इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स हैं, पब्लिक और कुछ दूसरे इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने डर कर खौफ के मारे माल बेच डाला है, और इंतहाई मुश्किल है कि दोबारा वो माल ले सकें उन्हीं लेवल पर जिन पर के उन्होंने आज सेल आउट किया है। ऑलमोस्ट जहां पर 1,58,000 पॉइंट्स की हद टूटी है, चूंकि पैनिक थी तो इस हद का टूटना इतना माने नहीं रखता एज कंपेयर टू अगर बाजार अपने नेचुरल तरीके से मूव करता हुआ किसी भी सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करे, तो उसके बहुत बड़े मानी होते हैं, लेकिन यहां पर इतने बड़े मानी नहीं रखता। डाउन साइड नेक्स्ट हमें तैयार रहना है। ये पैनिक जो कि आज देखने को मिली, ऑलमोस्ट 90 से 92% का पैनिक आज बाजार ने जज़ब कर लिया है, सिर्फ 8 या 10% का भी शायद बाकी हो जो कि कल जिसको बाजार देख सकता है। और ऐसे में जहां पर 27वीं अमेंडमेंट आज पार्लियामेंट में पेश होगी, अगर ये जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं सक्सेसफुल होती है, तो डेफिनेटली एक ट्रिगर आएगा बाजार के पास, और ये पॉजिटिव ट्रिगर है। अगला लेवल 1,56,349 पॉइंट्स की सतह पर। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और कुछ नई ट्रेंडिंग स्टोरीज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।